ज़िमनी इलेक्शन में रिकॉर्ड 6 नशिस्तें एक साथ जीतने वाले इमरान खान के हौसले बुलंद। इत्तेहादी हुकूमत को चंद रोज में आम इंतखाबात के ऐलान की डेडलाइन दे दी। लॉन्ग मार्च की तारीख दिए बगैर वाज़ेह कर दिया, हकीकी आज़ादी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर हो और तकर्रुरी में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। आज़म स्वाति पर तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ का अरबाब इक़्तिदार से बैकडोर मुज़ाकरात का इंकशाफ, बातचीत का कोई ठोस नतीजा ना निकलने का भी एतराफ। लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो नताइज की जिम्मेदार मुसल्लत चोरों की हुकूमत होगी। इमरान खान का सहाफियों के सवालात पर जवाब। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद करने वाला बैकडोर मुज़ाकरात किससे कर रहा है, क्यों कर रहा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल। इलेक्शन में हुकूमत की हार नहीं जीत हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की वापसी लाजिम करार दी थी। हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान का जल्द इलेक्शन कराने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आजम कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब गैर कानूनी इक़दामात का लाइसेंस मिलना नहीं। जत्था कल्चर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने पर मुंह की खाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को इंतबाह। धांधली के इल्ज़ाम पर इमरान खान को फितना, तबाही और फसाद करार दे डाला। इलेक्शन की शर्त लगाए बगैर बात करने की दावत। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान का छक्का, नून लीग को धचका। पीपल्स पार्टी की 2 सीटों को फायदा। कप्तान 8 में से 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़े, 6 सीटें जीत ली। पंजाब में नून लीग की 2 सूबाई सीटें भी तहरीक इंसाफ ने छीन ली। मुल्तान और कराची में पीटीआई की 2 नशिस्तें जाले उम्मीदवार ले उड़े। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कराची के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी को दोबारा इलेक्शन का चैलेंज। पंजाब और केपीके में नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के बावजूद इलेक्शन जीतने का दावा। कराची और मुल्तान से पीटीआई को अलविदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 सीटें जीतने पर खुशी से सरशार। अली मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच को मुबारकबाद। लियारी की सीट पर इलेक्शन होता तो वो भी जीत जाते। सईद गनी का दावा। इमरान खान को मलीर में दोबारा इंतखाब का शौक है तो वो भी पूरा कर लें। धांधली के इल्जामात पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चैलेंज। लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली ने फैसलाबाद से इमरान खान के हाथों शिकस्त के नताइज तस्लीम कर लिए। एएनपी के गुलाम अहमद बिलोर का हार तस्लीम करने से इनकार। पीटीआई हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहीं खिलाड़ी खुश, कहीं जियालों का रक्स। ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर कराची और मुल्तान में पीपल्स पार्टी के कारकुन जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर के नारों पर झूमते रहे। पेशावर में इमरान खान की कामयाबी पर कारकुनों का आतशबाजी का शानदार मुजाहिरा। लीगी कायद नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर बरहम हो गए। आला क़यादत से हार पर रिपोर्ट तलब। लीगी उम्मीदवारों ने शिकस्त की जिम्मेदारी पार्टी क़यादत पर डाल दी। मरीम नवाज इंतखाबी मुहिम के बजाय लंदन चली गईं। हमजा शहबाज घर से ही ना निकले। पार्टी रहनुमाओं ने शिकस्त का मलबा महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे पर डाल दिया। 8% पोलिंग कैंप्स में मुसल्लह अफराद। कई पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी। चंद मुकामात पर लड़ाइयाँ होती रहीं। वोटिंग पर नजर रखने वाली तंजीम फाफिन ने खामियों की निशानदही कर दी। 6 हल्कों में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ गया। 5 हल्कों में खिलाड़ियों की हिमायत कम हुई। मुल्तान में जियाले वोटर्स का इजाफा।
इत्तेहादी हुकूमत का ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद बड़ा फैसला। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 17 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने सैलाब मुतासरीन की फूड सिक्योरिटी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए जारी करने की भी मंजूरी दे दी। शेख रशीद की लाल हवेली इन ट्रबल। महकमे औकाफ ने केस के 27 साल बाद पिंडी बॉय और उनके भाइयों का कब्जा गैर कानूनी करार दे दिया। मुकदमे के इल्तवा की वजह सियासी असर व रसूख करार। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का 1 हफ्ते में लाल हवेली खाली करने का हुक्म। साबिक वज़ीर दाखिला इक़दाम के खिलाफ अदालत पहुंच गए। लाल हवेली की एक तारीख है, इसे 90 न समझें, शेख रशीद का ट्वीट। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब के केस में सबूत तलब। हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट खरीदने पर मुकदमा कैसे बना दिया? प्लॉट रिश्वत के तौर पर लिए गए तो सबूत कहां है? लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का सवाल। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की 31 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। लॉन्ग मार्च में अदम शिरकत के लिए शहरियों से हल्फनामे और श्योरिटी बॉन्ड तलब किए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। पुलिस को जमानती बॉन्ड जमा कराने का हुक्म किसने दिया? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अदालत को मुतमईन करने की हिदायत कर दी। समाअत 26 अक्टूबर को दोबारा होगी। थानों में मुल्जिमान पर जेर हिरासत तशद्दुद के खिलाफ दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। केस चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह खुद सुनेंगे। मुतनाज़ा ट्वीट केस में आजम स्वाति के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की नॉन स्टॉप तैयारियां। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का फैसला। बनीगाला थाने में एएसपी की तैनाती। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दे दी गई। लॉन्ग मार्च से मईशत और कारोबार तबाह होने का खतरा है। एहतजाज के लिए दारुल हुकूमत से बाहर जगह मुख्तस की जाए। इस्लामाबाद चैम्बर का विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात में मुतालबा। ताजिर बिरादरी का वज़ीर दाखिला पर इस्लामाबाद को एहतजाज फ्री शहर बनाने पर जोर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को भी विफाकी वजीर का ओहदा दे दिया गया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तलाक 14 अक्टूबर 2022 से होगा। आर्मी चीफ से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। नॉर्वे के सफीर का सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर लाशों की बेहुरमती के जिम्मेदारों की पकड़। वजीर आला ने इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में गफलत के जिम्मेदार 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजमीन और मुतालिका थानों के 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के इलाके खुजदार और सोहबतपुर का दौरा। फ़िज़ाई सफ़र के दौरान सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का भी मुआयना। सोहबतपुर के इमदादी कैंपों में बच्चों को मॉडल स्कूल 2 माह में तैयार करने की खुशखबरी सुनाई। सिंध हुकूमत की कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने की नई कोशिशें। सैलाब के बाद सिक्योरिटी के लिए 16,000 एहलकारों की कमी का मौक़िफ़ अपना लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की विफाकी वजारत दाखिला से एहलकार तलब करने की तजवीज़। कल तक जवाब तलब कर लिया। कराची के अवाम पर सिंध सरकार का खामोश वार। रेड लाइन बसों के किरायों में अचानक 2 गुना इजाफा। ज्यादा से ज्यादा किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। अचानक फैसले पर मुसाफिर हैरान। हुकूमत से किराए कम करने का मुतालबा। तो बढ़ गया ना, गलत है ना, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये 50 जो है पहले लोगों को आदी किया, बाद में फिर बोलते हैं कि 100 रुपये किराया कर दो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को डबल नहीं करना चाहिए। आवाम गरीब ईमान क्या करेगी बताएं। किराया जो मुख्तसर है वो किराया होना चाहिए लोगों के लिए। जो लिखा गया उस तरीके से होना चाहिए, उसको बढ़ना नहीं चाहिए।
कराची में गवाला माफिया बेलगाम, रातों रात दूध की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा। शहर में दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। इंतजामिया खामोश, तमाशाई, आवाम सरकार पर बरहम। ये पता ही नहीं है, 200 रुपए कीमत दूध की हो गई है। 180 रुपए कीमत थी, डायरेक्ट 20 रुपए बढ़ गई है। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 800 रुपये 600 रुपये बंदा दिहाड़ी रहता है तो वो सारा दूध में निकल जाए 200-300 तो पीछे खाना किस चीज़ से खाओगे। नवाबशाह में महकमे खुराक की नाअहली से अरबों रुपए मालियत की सरकारी गंदम खराब हो गई। सांगढ़ बस स्टॉप के करीब रखी गई हजारों बोरियां मुतासर। वज़ीर आला सिंध ने महकमे खुराक के आला हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली।